क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टर्नओवर स्टॉक मार्केट के किस सेगमेंट में होता है? इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट या फिर ऑप्शन मार्केट? गेस कीजिए फ्रेंड्स। यस, यू आर राइट, आपने सही समझा, ऑप्शन मार्केट ही है। पिछले 26 जुलाई को हमने देखा कैश मार्केट का डेली टर्नओवर 61,528 करोड़ रहा। वहीं फ्यूचर मार्केट का टर्नओवर 1,50,882 करोड़ रहा, जबकि ऑप्शन मार्केट का टर्नओवर 34,53,231 करोड़ रहा। यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा टर्नओवर ऑप्शन मार्केट का ही है। सबसे ज़्यादा टर्नओवर यानी कि सबसे बड़ा बाजार। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन मार्केट में ही ट्रेडिंग करना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इक्विटी और फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ऑप्शन मार्केट से अधिक पैसे देने होते हैं, जबकि ऑप्शन मार्केट में सेम क्वांटिटी प्रीमियम रेट पे उपलब्ध होता है। इसे हम एक शेयर के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कैश मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर का प्राइस 432 रुपये चल रहा है। यदि SBI के 1500 क्वांटिटी का शेयर कैश मार्केट में खरीदते हैं तो हमें 6 से 6.5 लाख देने होंगे। वहीं फ्यूचर मार्केट में SBI के 1500 क्वांटिटी के शेयर का भाव 2 से 2.5 लाख रुपए में मिलेगा, जबकि ऑप्शन मार्केट में SBI के 1500 क्वांटिटी का शेयर 5 से 10 हज़ार के प्रीमियम दर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने 1500 क्वांटिटी का ही एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में शेयर लॉट्स में ही उपलब्ध होते हैं। क्या आपको पता है कि ऑप्शन मार्केट में केवल कुछ रुपयों को ही लाखों में तब्दील किया जा सकता है, यानी कि 100 का 100 बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में ज़्यादा अवसर उपलब्ध होता है। यानी ऑप्शन मार्केट में हम प्रीमियम दर में ट्रेडिंग करते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए इसमें मिलने वाला प्रॉफिट भी बड़ा होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल गुरु वेंचर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ऑप्शन मार्केट का एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, फंडामेंटल ऑफ ऑप्शन मार्केट, जिसमें हम ऑप्शन मार्केट के बेसिक्स को समझेंगे। दूसरा, एनालिसिस ऑफ ऑप्शन मार्केट, इस पार्ट में हम ऑप्शन मार्केट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। और तीसरा, स्ट्रेटजीज ऑफ ऑप्शन मार्केट, जिसमें हम ऑप्शन मार्केट के डिफरेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ ऑप्शन मार्केट का पहला वीडियो। ऑप्शन मार्केट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव मार्केट को भी समझना होगा, क्योंकि ऑप्शन डेरिवेटिव का ही एक प्रकार है। डेरिवेटिव को भी हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि दूध एक मुख्य उत्पाद है और दूध से ही दही, पनीर, घी जैसे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो जब दूध की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो जाहिर सी बात है कि इससे बनने वाले उत्पाद जैसे कि दही, घी, पनीर की भी कीमत बढ़ेगी या घटेगी। इसे हम मार्केट की भाषा में कहें तो दूध जो कि मुख्य उत्पाद है यह अंडरलाइन कहलाएगा। वहीं इससे बनने वाले इसके बाई प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि दही, घी, वो अंडरलाइन के डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहलाएंगे। दूध जिससे डिराइव हो रहा है वो उसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स 4 प्रकार के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। आइए अब समझे फॉरवर्ड क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहां 2 पार्टी ओवर द काउंटर या कहें तो आमने सामने बैठकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें काउंटर पार्टी का रिस्क होता है, जिसमें उन 2 व्यक्तियों में से अगर कोई भी व्यक्ति डिफ़ॉल्ट कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस रिस्क को कम करने के लिए इसके ड्रॉबैक को देखते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए बनाया गया, जिसमें एक नए एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्यूचर मार्केट में किसी भी अंडरलाइंग स्टॉक को बाई और सेल करने के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं। ये दोनों होते हैं। राइट्स इन द सेंस अधिकार एंड ऑब्लिगेशन
बाध्यता एक प्रकार का बाउंडेशन होता है। क्या होता है ऑप्शन? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों मिलता है, लेकिन वहीं अगर ऑप्शन मार्केट में देखें तो आपको केवल राइट्स मिलेगा, ऑब्लिगेशन नहीं। अब हम ऑप्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसे एक मोबाइल परचेस करना है। वह एक मोबाइल शॉप पर जाता है और शॉपकीपर से बात करते हुए कहता है कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का मोबाइल चाहिए। वह शॉपकीपर उसके नीड के हिसाब से उसे मोबाइल के बारे में बताता है जिसकी कीमत 20,000 होती है, लेकिन डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से उस कस्टमर को मोबाइल की डिलीवरी तुरंत नहीं दे पाता है। इस कंडीशन में शॉपकीपर उस कस्टमर को एक ऑफ़र देता है जिसमें वह कहता है कि आप इस मोबाइल की बुकिंग कर लीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है सर कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें आप मुझे 1,000 टोकन अमाउंट जमा कर दीजिए। आने वाले 20 दिन के बाद जब यह मोबाइल मेरे शॉप उपलब्ध होगा तो बाकी के पैसे देकर ये मोबाइल आप ले जाइएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस कस्टमर को एक ऑप्शन मिल जाता है कि वह उस मोबाइल को आने वाले समय में भी ले सकता है, और अगर नहीं चाहता लेना तो नहीं भी ले सकता है, क्योंकि उसके पास एक राइट है। लेकिन याद रखिए, ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। कस्टमर को यह एग्रीमेंट पसंद आता है और वह 1,000 का टोकन अमाउंट देकर वहाँ से चला जाता है। 20वें दिन जब मोबाइल की डिलीवरी लेनी होती है, उसके पहले वह कस्टमर और कई दूसरे शॉप्स में मोबाइल और उसके प्राइस का पता लगाता है। वह पाता है कि एक और मोबाइल जिसकी फीचर लेटेस्ट है, जिसकी कीमत 18,000 है। इस कंडीशन में आप ही बताइए फ्रेंड्स कि वो बाकी के 19,000 देकर पहला वाला मोबाइल खरीदना चाहेगा या 18,000 पे करके लेटेस्ट वाला एक नया मोबाइल लेगा। जाहिर सी बात है, कस्टमर को 18,000 वाला मोबाइल ही लेना चाहिए। उस कस्टमर को तो एक ऑप्शन मिला था कि चॉइस था कि वहाँ मोबाइल को ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में किसको क्या मिला, बायर को क्या मिला और सेलर को क्या मिला। बायर यानी कस्टमर का केवल टोकन अमाउंट ही गया, उसने एक दूसरा मोबाइल लेकर 1,000 रुपये की बचत भी कर ली। वही सेलर यानी शॉपकीपर को अपना मोबाइल भी नहीं देना पड़ा और साथ में 1,000 का टोकन अमाउंट भी मिल गया। अब हम इस एग्जाम्पल को शेयर मार्केट में कनेक्ट करके देखते हैं। अभी का जो वक्त चल रहा है फ्रेंड्स, आप जान ही रहे होंगे, वायरस का वक्त है जिसे हम पैंडेमिक के रूप में जानते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एक ABC नाम की फार्मा कंपनी को गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन बनाने का अप्रूवल मिलने वाला है। यह सोचकर मैक्सिमम लोग इस कंपनी के शेयर को बाई करते हैं, इस उम्मीद से कि इस शेयर का भाव ऊपर जाएगा। लेकिन यह एक डाउटफुल सिचुएशन है फ्रेंड्स, क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर फार्मा कंपनीज़ हैं जिनको यह अप्रूवल मिल सकता है। अब आप भी डाउट के सिचुएशन में हैं कि अगर इस कंपनी को अप्रूवल नहीं मिला तो क्या होगा। अब हम पिछले वाले एग्जाम्पल में कनेक्ट करते हैं। उसमें टोकन अमाउंट था, इस कंडीशन में हम उसे प्रीमियम अमाउंट बोलेंगे। मान लीजिए उस फार्मा कंपनी के शेयर की कीमत 200 रुपये चल रही है, जिसके प्रीमियम का रेट 10 रुपये है। अगर हम उस शेयर को 10 रुपये का प्रीमियम अमाउंट देकर बाई करते हैं तो आने वाले 1 महीने में अप्रूवल मिले या फिर ना मिले, हमें वह 200 रुपये की कीमत के हिसाब से ही शेयर अलॉट हो जाएगी। इन केस अगर वह अप्रूवल उस फार्मा कंपनी को नहीं भी मिलती है तो शेयर का प्राइस 200 से गिरकर अगर 100 रुपये भी हो जाता है तो आपको सिर्फ 10 रुपये का ही लॉस होगा, ना कि 100 रुपये का। इस प्रकार आप ऑप्शन की सहायता से अपने रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। यदि ABC कंपनी को वैक्सीन बनाने का अप्रूवल मिलता है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। यह प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन लॉस के केस में यह सिर्फ लिमिटेड ही होगा। जितना आपका प्रीमियम का रेट है, अगर इस केस में 10 रुपये है तो लॉस केवल 10 रुपये का ही होगा। तो आज हमने क्या सीखा फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा टर्नओवर वाला मार्केट कौन सा है? ऑप्शन मार्केट। फिर हमने सीखा डेरिवेटिव क्या होता है। किसी भी मूल प्रोडक्ट का कन्वर्टेड फॉर्म डेरिवेटिव कहलाता है, जिसकी कीमत मूल प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है। हमने सीखा डेरिवेटिव के प्रकार, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। फिर हमने सीखा ऑप्शन क्या होते हैं। आपने जाना ऑप्शन एक चॉइस है, बायर के लिए एक राइट है, एक हक है, एक प्रकार का इंश्योरेंस है जिसमें लॉस लिमिटेड होते हैं। वही ऑप्शन सेलर के लिए एक ऑब्लिगेशन है, एक बाइंडिंग है जिसमें लॉस
अनलिमिटेड होते हैं। आई होप ऑप्शन का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन के प्रकार को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप इन्वेस्टिंग।